आयतुम मिन आयातिल्लाह व मुअजिज़तुम मिन मुअजिज़ाति रसूलिल्लाह मुअय्यिद मिल्लत ताहिरा मुजद्दिद आज़म आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीनो मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी ने क्या खूब फरमाया बारगाह गौसियत में, वह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, और सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। और क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। और तुझसे दर से सग से है मुझको निस्बत, तुझसे दर से सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। और इस निशानी के जो सग हैं वो नहीं मारे जाते, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। सुभान अल्लाह। हुजूर गौसे आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत में आप तशरीफ़ लाए, वो गौसे आज़म जो आरिफ हक्कानी है, जो महबूब सुबहानी है, जो सालिक रहमानी है, जो कुतुब रब्बानी है, जो मुर्शिद रूहानी है, हुजूर सैयदना अश-शेख अब्दुल कादिर जिलानी जो वलियों के सरदार हैं। सुभान अल्लाह। आपने उनकी मोहब्बत में महफिल सजाई, अपना वक्त खर्च किया, दूर दराज इलाके से तशरीफ़ लाए। कसम खुदा की हमारा यकीन इज़ान बोलता है, अगर उन्होंने बगदाद से नजरे रहमत डाल दी, जहां हमें सालों की इबादत लेके नहीं जा सकती, गौसे आज़म की एक निगाह करम वहां। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये गौसे आज़म का कमाल है। गौसे आज़म की शान ये थी, जिससे वो राजी हो जाते थे उससे अल्लाह राजी हो जाता है, और जिससे वो नाराज हो जाते हैं उससे अल्लाह ताला नाराज हो जाता है। तो सैयदना गौसुल आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु की शान बता रहा हूँ आपको, आपके सीरत भी बताऊंगा, और उससे पहले एक करामत बताऊंगा आपको। सैयदना गौसे आज़म की शान तो बहुत बड़ी है, अल्लाह ताला ने उनको हर लिहाज से आला बनाया है, हर लिहाज से, सूरत में भी आला बनाया है, सीरत में भी आला बनाया है। अल्लाह ताला ने उनको मालदार भी बनाया है, अल्लाह ताला ने उनको हसब व नसब में भी आला बनाया है। किसको? हुजूर गौसे आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु को। अब सुनिए जरा, करामतों की तरफ मैं नहीं जाऊंगा। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, गौसे आज़म की करामतों में हद्दे तवातुर है। क्या है? जोर से बोल दें जरा। हद्दे तवातुर। थोड़ा आपको मेरे साथ बोलना पड़ेगा जरा। क्या हद्दे तवातुर? हद्दे तवातुर का मतलब क्या होता है कि उनकी बेशुमार करामतें हैं, बेशुमार करामतें, जिसको शुमार नहीं किया जा सकता है। आओ जरा एक करामत बताता हूँ, उसके बाद गौसे आज़म की सीरत आपको बताऊंगा। इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारी जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा, आखिरत सरसब्ज़ो शादाब हो जाएगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। सैयदना गौसुल आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु की शान क्या है, उनकी शान इम्तियाजी बयान कर रहा हूँ। आप सिर्फ एक पीर नहीं थे, लोग उनको सिर्फ एक पीर का दर्जा देते हैं, बाज़ लोग उनको सिर्फ पीराने पीर समझते हैं। गौसे आज़म जो थे, पीर होने के साथ साथ जो थे बहुत बड़े आलिम भी थे, आप बहुत बड़े मुफ्ती भी थे, बल्कि आला हजरत ने तो फरमाया है कि गौसे आज़म मुजतहिद के दर्जे पर फाइज थे। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको फ़क़ीह भी बनाया है, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको मुफ्ती इस्लाम भी बनाया, उनको काज़ी शरा भी बनाया है। सैयदना गौसुल आज़म अपनी दर्सगाह में तलबाए किराम को हदीस का दर्स दे रहे हैं। सुभान अल्लाह। अपनी दर्सगाह में हदीस का दर्स दे रहे हैं, हदीस पढ़ा रहे हैं तलबाए किराम को। स्टूडेंट्स सामने बैठे हुए हैं, हमारे बड़े पीर साहब जिनकी महफिल तुमने सजाई है, वो हदीस पढ़ा रहे हैं, लेकिन तलबाए किराम का बयान है, तलबाए उलूम नबविया का बयान है कि बड़े पीर साहब हमें जो है कुरान और हदीस पढ़ा
पढ़ा रहे थे, किताबों का दर्स दे रहे थे। फरमाते हैं तलबा-ए किराम, गौसे आजम के क्लास में बैठने वाले बच्चे कहते हैं हुजूर गौसे आजम ने अपने हाथ मुबारक को दस्ते अक़दस अतहर अनवर को अपनी जो है बगल के अंदर किया, और अंदर करने के बाद जैसे ही गौसे आजम ने अपने हाथ को बाहर निकाला, अल्लाहु अकबर कबीरा, गौसे आजम के तलबा फरमाते हैं, कहते हैं कि गौसे आजम की आस्तीन से पानी टपक रहा था, पानी के कतरे नीचे गिर रहे थे। तलबा-ए किराम को उस वक्त हिम्मत नहीं हुई कि गौसे आजम से कुछ पूछ ले। फरमाते हैं 2 महीने के बाद एक काफिला आया, और आने के बाद उसने लोगों को बताया कि हम जो है बहरी सफर पे थे और हम समंदर का सफर कर रहे थे, वहां पर जो है हमारी कश्ती जो है बहरू तलातुम में आ गई, समंदरी तूफान में आ गई, भंवर में आकर के फंस गई। हम में से किसी एक ने कहा अरे हम गर्क हो जाएंगे, अरे हम डूब जाएंगे, चलो जरा बड़े पीर साहब को तो जरा याद कर लो, उनकी बारगाह में फरियाद तो पहुंचा दो। सुना है जो गौसे आजम को पुकारता है, अगर मशरिक में पुकारता है, गौसे आजम मगरिब में है तो उसकी फरियाद को पहुंच जाते हैं। अगर पुकारने वाला मगरिब में है, गौसे आजम मशरिक में है तो उसकी फरियाद को पहुंच जाते हैं। कहते हैं जब हमारी कश्ती डूबने वाली थी, हमने ये विर्द जारी कर दिया, या सय्यदुना शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैअन लिल्लाह अल मदद, ए अल्लाह के वलियों के सरदार अब्दुल कादिर जरा हमारी मदद तो कर दो, जरा हमारी परेशानी को तो पहुंच जाओ। कहते हैं इतना कहना था कि समंदर में एक हाथ नमूदार हुआ, उस हाथ ने हमारी कश्ती को दरिया के किनारे पर लगा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जश्न गौसुल बरा कॉन्फ्रेंस सैयद आसिम मियां साहब किबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यानी गौसे आजम ने उनको डूबते हुए को बचा लिया। कसम खुदा की इमाम अहले सुन्नत के छोटे भाई उस्ताज़े ज़मन माहिर फ़िक्र फ़न ने जब इस गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शान में जब कोई नामनक़बत लिखी है तो उनका कलम बेइख्तियार बारगाह गौसियत में पुकार के उठा कि असीरों के मुश्किल कुशा गौसे आजम, फ़कीरों के हाजत रवा गौसे आजम, हमारा भी बेड़ा लगा दो किनारे, तुम्हें नाखुदाई मिली गौसे आजम। ये हुजूर गौसे आजम की क्या है? शान है, ये शान है उनके सैयदना गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। और ये करामतें तो ऐसी हैं अगर हम बयान करते जाएं तो रात गुजर जाएगी, लेकिन उनकी करामतें मुकम्मल बयान नहीं हो सकती हैं। हम जैसे कम इल्म लोग उनकी क्या करामतें बयान कर पाएंगे, क्या उनकी मुकम्मल शान बयान कर पाएंगे। बल्कि हकीकत तो ये है, सच तो ये है कि हम जो है अल्लाह वालों की तारीफ कर करके हम अपनी तारीफ कर लेते हैं। हम अल्लाह वालों की तारीफ में रत्बुल लिसान हो करके हम अपना मुआमला बढ़ाते हैं, हम अपना रिस्क बढ़ाते हैं, हम अपनी इज्जतों में इजाफा करते हैं, हम अपनी शोहरतों में इजाफा करते हैं। लिहाजा आपको पैगाम देना चाहता हूँ, चंदोई के जिंददिल मुसलमानों, अगरचे गरीब रहो लेकिन ऐसा अकीदा रखना कि मर जाना, लेकिन औलिया अल्लाह से मोहब्बत वाला अकीदा कभी मत छोड़ना, बेशक बेशक कभी मत छोड़ना। सैयदना गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये शान है, उनसे मोहब्बत करते रहना। उनकी मोहब्बत में आपने ये महफिल सजाई है, ये जलसा सजाया, हमारी माँ और बहनें भी तशरीफ लाई हैं। लेकिन ज़रा सुनो मेरे भाइयों, सिर्फ करामतें मत सुना करो, सिर्फ जो है करामतें सुन के मज़े लेना, 2 इधर की 4 उधर की सुनना, मज़े लेना। और जलसे में साहब बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। और सुबह को किसी ने पूछ लिया सैयद साहब ने या आलिम साहब ने या मुफ्ती साहब ने क्या बताया था, आपको कुछ भी याद नहीं रहता है। जरा सुनिए, आपने जलसा सजाया है, जरा कुछ तो इसका लुब्बे लुबाब हासिल कीजिए, कुछ तो नासिहाना कलीमात अपनी झोली में डाल करके लेके जाइए। जरा सुनिए, सीरत गौसे आजम पे बात करना चाहता हूँ। अल्लाहु अकबर कबीरा। गौसे आजम के जलसे में आने वालों, क्या गौसे आजम जो है सिर्फ 11वीं से राजी हो जाएंगे? क्या गरीब नवाज हिंदुस्तान के बादशाह सिर्फ अपनी छठी से राजी हो जाएंगे? अल्लाहु अकबर कबीरा। क्या बिरयानी लोगों को खिलाने से गौसे आजम राजी हो जाएंगे? गौसे आजम के फरमान पे कब अमल करोगे? गौसे आजम की सीरत को कब अपना तुम आइडियल बनाओगे? गौसे आजम की सीरत क्या है आपको बता दूं मैं। सैयदना गौसे आजम जो है रोजाना 1000
रकात नफल नमाज रोजाना पढ़ते थे। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। बोलो यार, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कितनी रकात? जोर से बोले सुभान। 1000 रकात नफल नमाज गौसे आजम रोजाना पढ़ा करते थे, रोजाना पढ़ा करते थे। और फरमान भी सुनो, अल्लाह अकबर। आज तो लोग इमाम साहब के पास आकर पूछते हैं कि इमाम साहब अगर नफल नमाज छोड़ देंगे तो कोई मसला तो नहीं है? तुम्हें मालूम नहीं है, इंसान वली जो है वो फर्ज और फराइज से नहीं बनता है, बल्कि इंसान वली जो बनता है वो नफल नमाज से वली बनता है, अल्लाह ताला को कुर्ब हासिल कर लेता है। जरा सुनो, गौसे आजम का फरमान कब सुनोगे? शैतान की बात को कब छुटलाओगे? नफ्से अम्मारा को कब मारोगे? नफ्से लव्वामा कब हासिल करोगे? नफ्से मुतमइन्ना कब हासिल करोगे? नफ्से राजिया पे कब अमल करोगे? नफ्से मर्दिया को कब अपने दिल के अंदर जगा दोगे? लोग सोचते हैं कि इन अल्लाह वालों का चर्चा ऐसे ही हो गया। कसम खुदा की ऐसे नहीं हो गया है। बड़ी मेहनतें की है, गुदड़ियों में रहने के बाद जो है, इन्होंने घास खाने के बाद जो है अल्लाह अल्लाह किया है, रसूलुल्लाह पर दुरूद पाक पढ़ा है, तब अल्लाह ने ये मकाम दिया है कि औलिया अल्लाह के मज़ारों पर भीड़ है और बाप दादाओं की कब्रों पर घास जम गई है, कोई जाने वाला नहीं है। क्या रीजन है? वजह यह है अल्लाह वालों ने अपनी सारे मुआमलात को अल्लाह की रिजा के लिए वक्फ कर दिया। अल्लाह ताला ने सारी दुनिया को फैजान हासिल करने के लिए उनके दर पे झुका दिया। सुभान सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बहुत गौसे आजम रज़ियल्लाहु अन्हु 1000 रकात नफल नमाज रोजाना पढ़ते थे। समझिए बात मेरी आप, कितनी रकात? 1000 रकात नफल नमाज डेली पढ़ते थे। और हम सिर्फ जो है 11वीं शरीफ में सिर्फ खाने पकवान, अच्छे अच्छे पकवान पकाए जाते हैं। अल्लाह, और नमाज एक टाइम की नहीं पढ़ लिया, एक टाइम की नमाज नहीं है, सिर्फ जुमा जुमा नमाज पढ़ी और बात खत्म हो गई। बताइए गौसे आजम ने क्या फरमाया मालूम है? कि मेरा सच्चा मुरीद कौन है? आप मानते हैं अपने आप को मुरीद गौसे आजम का? कितने लोग मानते हैं? जरा हाथ उठा के बोलो। गौसे आजम को दामन को पकड़ा आपने? पकड़ा है? या गौसे आजम को देखा आपने? नहीं देखा। नहीं देखा ना? फिर दामन कैसे पकड़ लिया? ख्वाजा साहब को देखा है? दामन कैसे पकड़ लिया? इमाम अहले सुन्नत को देखा है? सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी को देखा है? फिर दामन कैसे पकड़ लिया? इन पढ़े लिखों से पूछ लीजिए। दामन पकड़ने का मतलब ये नहीं है कि दामन का कोई कोना पकड़ लेना। दामन पकड़ने का मतलब ये है जो उन्होंने फरमाया है उस पे अमल करके जाना, उनके नक्शे कदम पे अमल करना, ये दामन पकड़ने का मतलब है। कसम खुदा की बताना चाहता हूँ, हुजूर गौसे आजम का जरा फरमान सुनो। गौसे आजम फरमाते हैं कि मेरा सच्चा मुरीद कौन है? फरमाते मेरा सच्चा मुरीद वो है जो फराइज को पाबंदी से अमल करता है, जो फर्ज को फर्ज के खाने में रखता है, जो वाजिब को वाजिब के खाने में रखता है, जो सुन्नत को सुन्नत के खाने में रखता है। गौसे आजम फरमाते हैं फर्जों को छोड़कर अगर मुस्तहब्बात की तरफ जाएगा तो तुम मेरा सच्चा मुरीद नहीं है, वो मेरा सच्चा बेअत करने वाला नहीं है। बल्कि गौसे आजम का मुरीद वही है जो हराम कारी से बचता है, जो शराब से बचता है, जो जुए से बचता है, जो सट्टे से बचता है, जो चुगलखोरी से बचता है, जो गीबत से बचता है, जो जिनाकारी से बचता है, जो बदज़बानी से बचता है, जो गाली गलौज से बचता है, वो गौसे आजम का सच्चा मुरीद है। वो जब गौसे आजम का इंसान सच्चा मुरीद बन जाता है, फिर गौसे आजम ने फरमाया, ए मेरे मुरीद, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तेरे पास अगर ज्यादा नेकियां नहीं है तो क्या हुआ? मैं तो नेक हूँ। तू अगर ज्यादा अच्छा नहीं है तो क्या हुआ? मैं तो अच्छा हूँ। तो सिर्फ बड़े बड़े गुनाहों से बच जा, गुनाहों से बचने की कोशिश कर ले, फिर तेरा और मेरा मामला ये हो जाएगा जैसा कि जमीन के ऊपर आसमान का शामियाना है, ऐसे ही ता क़यामे क़यामत तेरे सर पर जो है मेरा दस्ते अक़दस रहेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात, माशाअल्लाह। सच्चे मुरीद बन के दिखाओ गौसे आजम के। वही सच्चा मुरीद है जो फराइज पर अमल करेगा, जो फराइज की पाबंदी करेगा, जो फराइज छोड़ के नफल नमाज की तरफ जाएगा, वो गौसे आजम का सच्चा मुरीद नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। समझिए इन बातों को हजरात गिरामी। गौसे आजम के दीवाने गौर कर, गौसे आजम के चेहरे पर दाढ़ी थी। गौसे आजम के मस्ताने गौर कर, गौसे आजम इस्लामी लिबास पहनते थे। गौसे आजम के आशिक
गौर कर, गौसे आजम ने जिंदगी में एक नमाज भी कज़ा नहीं की है। गौसे आजम के गुलाम यानी गुलाम गौस अपने ऊपर गौर कर, गौसे आजम ने किसी का दिल नहीं दुखाया था, गौसे आजम ने किसी का नाजायज पैसा नहीं मारा था। कसम खुदा की, अगर तुम चाहते हो कि बड़े पीर साहब की मोहब्बत में महफिल सजाई है, तुम्हारे ऊपर वो निगाहे करम डाल दे तो हमें उनके फरमान पे अमल करना पड़ेगा। तभी अगर उन्होंने हमारे ऊपर अपनी निगाहे फैज डाल दी तो कसम खुदा की जिंदगी में हरियाली आ जाएगी और आखिरत हमारी सरसब्ज़ो शादाब हो जाएगी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत, जश्न गौसुल बरा कॉन्फ्रेंस, सर जमीने चंदोई, सैयद आसिम मियां साहब किबला, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो यार सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है क्लियर? आप तो फिर मेरी तरफ देखिए, पीछे वाले मेरी तरफ देखो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप बहुत पुरसुकून मजमा हो चुका है, ऐसे मजमे में तकरीर करने दिल करता है मेरा। बात समझ रहे हैं? उसकी मोहब्बत में आप आए हो, अगर वो चोर पे निगाह डाल दें तो उसको कुतुब बना देते हैं, उसको वली बना देते हैं। अंदाजा लगाइए। और हम तो फिर भी यार, अगरचे हम निकम में है, अगरचे हम कम इल्म है, अगरचे हमारा अमल अच्छा नहीं है, लेकिन कसम खुदा की हमारे पास ऐसे पीर हैं जो न सिर्फ पीर हैं बल्कि पीराने पीर हैं, न सिर्फ वली हैं बल्कि वलियों के वली हैं, मीरों के मीर हैं, वलियों के सरदार हैं। कसम खुदा की उनसे मोहब्बत करना चाहिए और उनके ऊपर कुर्बान जाना चाहिए कि सैयदना गौसुल आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हम सुन्नियों के पीर हैं। सुभान अल्लाह। किसके पीर हैं? हम सुन्नियों के पीर हैं। लेकिन ऐसे बच्चे ना, यकीन मानो, किस घरों में पैदा होते हैं? नेक बच्चे कहाँ पैदा होते हैं? अल्लाह वाले कहाँ पैदा होते हैं? क्या बात। जरा सुनिए मेरी बात को, तवज्जो करिए जरा मेरी बात। चंदोई के जिंददिल मुसलमानों, मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ और आप क्या सुनने वाले हो मेरे भाई। नेक बच्चे और मुस्तजाबुद दावात बच्चे कहाँ पैदा होते हैं, ये जरा सुनिए। अल्लाहु अकबर कबीरा। बताना चाहता हूँ, सैयदना गौसुल आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद का नाम बताओ, किसी को याद है आप में से? अरे कहाँ से याद होगा यार, हम लोग कभी आलिमों से राब्ता करते नहीं है इन मामलों में। इमाम साहब के पास आके बैठते नहीं है, सैयद साहब के पास आके बैठते नहीं है। हजरत कुछ बता दीजिए हमें, हमारे गौसे आजम की बारगाह में बता दो, नबी की बारगाह में बता दो, इमाम आजम की बारगाह में बता दो, शान में बता दो, आला हजरत की शान में कुछ हमें बता दीजिए। तुम तो पूछते नहीं हो, तुम तो सिर्फ 24 घंटे मोबाइल के अंदर डूबे रहते हो, तुम तो सिर्फ जो है दुनिया की हिरस तुम्हारे अंदर आ गई है, सिर्फ दुनिया 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 करते। एक दिन वो आ जाएगा कसम खुदा की कि हमारी रूह जो है कफ़्से अंसरी से परवास कर जाएगी, हमारी सांसें जो है मोती बन के हवा में बिखर जाएगी, कोई साथ नहीं जाएगा। अगर साथ हमारे जाएंगे, अगर कब्र में रोशनी होगी तो यकीन मानिए हमारे इल्म से रोशनी होगी, हमारे अमल से रोशनी होगी। औलिया अल्लाह के अक़वाल पर, फरामीन पर अमल करने से हमारी कब्र में रोशनी होगी। कब्र में रोशनी चीजों से होगी। अल्लाहु अकबर। गौसे आजम के वालिद का नाम क्या मालूम है? सैयद मूसा। क्या नाम है? जोर से बोले हैं। सैयद मूसा। सैयद मूसा जंगी दोस्त। लकब उनका अबू सालेह। लकब क्या है? अबू सालेह। नामे इसमें गिरामी क्या है? सैयद मूसा जंगी दोस्त। अल्लाहु अकबर कबीरा। इनकी शान क्या है बताऊं आपको, फिर मैं आपको उधर ही लेकर के जाऊंगा। सैयदना गौसुल आजम के वालिद गिरामी जिनका नाम सैयद मूसा है, सैयद मूसा रहमतुल्लाहि ताला अलैह जामा मस्जिद की तरफ जा रहे थे नमाज अदा करने के लिए। जरा देखना, जब वालिदैन नेक होते हैं तो उनके घर में औलाद कैसी जन्म लेती है। अल्लाहु अकबर कबीरा। और जब वालिदैन ही नेक नहीं होंगे, वालिदैन जब गुनाहों का पुतला होंगे, गुनाहों में लथपथ होंगे, तो फिर उनके घर में कोई नेक बच्चा पैदा नहीं होगा, बल्कि उनके घर में तो कोई लुच्चा पैदा होगा, कोई चोर पैदा होगा और समाज जो है गुनाहों से भर जाएगा। जरा सुनिए, सैयद मूसा रहमतुल्लाहि ताला अलैह जो है जामा मस्जिद की तरफ नमाज पढ़ने के लिए जा रहे थे। अल्लाहु अकबर कबीरा। रास्ते में देखा कि 3 बंदे आ रहे हैं, उनके साथ में शराब के मटके हैं। क्या है? जोर से बोले। इधर वाले बोल दे। शराब के मटके। शराब के मटके गौसे आजम के वालिद के सामने, गौसे आजम के बाप के सामने
सैयद मूसा रहमतुल्लाह अलैह ने देखा कि शराब के मटके जो है हाकिम वक्त के कुछ मुलाजिमीन लेकर के जा रहे हैं दरबार के अंदर। अल्लाहु अकबर कबीरा, उनको जलाल आ गया। जैसे ही जलाल आया, कसम खुदा की याद रखना, अल्लाहु अकबर कबीरा, जैसे ही उनको जलाल आया, मटकों के करीब आते हैं और जलाल में हुक्म खुदाबंदी पे अमल करते हुए आपने शराब के मटकों को तोड़ दिया। अंदाजा लगाइए, ये है अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर। कसम खुदा की, अगर तुम्हारे पास इतनी ताकत है कि कोई गुनाह का काम हो रहा है, अपने हाथ से तुम उसको रोकना चाहते हो तो अपने हाथ से रोक दो। यही इस्लाम कहता है, यही हमारे नबी ने फरमाया है। कसम खुदा की, उस शराब के मटकों को गौसे आजम के वालिद ने तोड़ दिया। अब इस वाक़ये को तो बाद में पूरा करूंगा, लेकिन बीच में आपको ये बताना चाहता हूँ मेरे भाइयों, जो लोग शराब के लत में गिरफ्तार हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, शराब तुम कब छोड़ोगे? इस नापाक चीज को कब छोड़ोगे? ये शराब वही चीज है जो माँ और बेटी में फर्क खत्म कर देती है। शराब ये वही चीज है जो माँ और बीवी के दरमियान जो है फर्क को खत्म कर देती है। शराब वही चीज है जो रिस्क की बरकत को उड़ा के ले जाती है। शराब वही चीज है जो तेरे दिल को नापाक कर देती है। शराब वही चीज है जो तेरी आंख को गंदगी के अंदर फेंक देती है। कसम खुदा के शराब के बारे में तुम्हें मालूम नहीं है, नबी करीम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने शराब पीने वाले पे, शराब बेचने वाले पे, शराब को ले जाने वाले पे, शराब खरीदने वाले पे लानत फरमाई है। शराब पीना हराम है और किताबों में लिखा है जो शराब मुसलसल पिएगा अल्लाह ताला उसकी बख्शिश नहीं फरमाएगा, उसकी मगफिरत नहीं फरमाएगा और कभी अंदेशा ये है कि उसका खात्मा बुरा हो जाएगा। बताइए जरा, जिसका बुरा खात्मा हो जाएगा, क्या उसके नमाज काम आएगी? क्या उसका रोजे काम आएगा? क्या उसका हज काम आएगा? क्या उसकी ज़कात काम आएगी? बताइए, मैं पूछना चाहता हूँ, इन्नमल आमालु बिल खवातीम, आमाल का दारो मदार जो होता है खात्मे के जरिए से होता है। जैसा तुम्हारा अच्छा खात्मा होगा वैसे ही तुम्हारे अमल कबूल कर लिए जाएंगे। इस शराब को छोड़ दो। शराब जो है तुम्हें आखिरत में नफा नहीं देगी बल्कि खसारे में मुब्तला कर देगी और दुनिया में भी तुम जिस्मानी तौर पर भी हलाक हो जाओगे। ये वही शराब है। अल्लाहु अकबर कबीरा। आज लोग कहते हैं सैयद साहब को मिला और आने के बाद कहते हैं कारी फुरकान साहब कि हमारे तो हालात ऐसे हो गए कि हमारा लीवर काम नहीं कर रहा, ब्लड प्रेशर हाई लो है, दिल के मरीज हैं। आपको बताऊं, यूरोप के एक डॉक्टर ने रिसर्च की, बताना चाहता हूं, जरा सुनिए तवज्जो से। यूरोप के डॉक्टर, यूरोप की मेडिकल साइंस वो है जो हमारे नबी की सुन्नतों के आसपास घूमती रहती है। इधर वाले बोलते सुभान अल्लाह। हमारे नबी की मेडिकल साइंस सुन्नतों के आसपास चक्कर लगाती है। कसम खुदा की, अमेरिका के डॉक्टर नबी की सुन्नत पे अमल कर करके कितनी आगे पहुंच गए हैं। यूरोप के डॉक्टर जो है मेडिकल साइंस नबी की सुन्नतों पर रिसर्च कर करके दुनिया वालों के सामने इंकिशाफ पेश किया है, कितनी आगे बढ़ गए हैं। और हमने नबी की सुन्नत को छोड़ दिया है। तब हमारी सिचुएशन ये हो गई है, हमारी कैफियत ये हो गई है कि तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ना है। वजह बर्बादी इसी से कौम हुई है दुनिया में बेइख्तिदार अपनी। मेरे भाई जरा तवज्जो से सुने मेरी बात को। यूरोप के डॉक्टर ने रिसर्च ये की कि आज जो है 40% जो लोग लीवर के मरीज हो रहे हैं, किस चीज के जोर से बोल रहे हैं? पीछे वाले बोले हैं लीवर के। कहा कि 40% जो लोग लीवर के मरीज हो रहे हैं, उन्होंने रिसर्च पेश की, कहा वो शराब पीने की वजह से उनका लीवर कमजोर हो रहा है। ये उन्होंने दुनिया वालों के सामने रिसर्च पेश की। या वो लोग जो शराब पीने वालों की सोहबत में बैठते हैं, उनकी वजह से जो है कसम खुदा की लीवर कमजोर हो रहा है। बताइए जरा, फिर एक दिन ऐसा आता है इंसान कमजोर होता चला जाता है और वो जो है जमीन पे गिर जाता है और हार्ट अटैक आ जाता है, इंसान मर जाता है। तो यूरोप के डॉक्टर ने कहा अगर तुम तंदुरुस्ती चाहते हो, अगर लीवर की परेशानी से खात्मा चाहते हो, तो शराब पीने वालों की सोहबत में भी मत बैठना और शराब मत पीना। जब यूरोप के डॉक्टर ने ये रिसर्च पेश की तो उनके सामने एक बच्चा खड़ा था जो तालिबे उलूमे नबविया था। वो उसको जो था नबी की हदीसों का कुछ इल्म था। उसने कहा ये रिसर्च आज दुनिया वालों के सामने तुम पेश कर रहे हो, आज
से 1500 साल पहले हमारे नबी ने हमारे बारे में फरमा दिया है। यूरोप के डॉक्टर ने कहा, क्या बताया है नबी ने? तो उस तालिब उलूम नबविय्या ने, जिसको हदीसों का थोड़ा सा इल्म था, उसने कहा हमारे नबी ने इरशाद फरमाया है शराब के मुताल्लिक कि इन्नल खमरा रासु कुल्ली खतीअतिन, शराब जो है हर गुनाह की जड़ है, शराब जो है हर बुराई की जड़ है, इसको छोड़ दो। डॉक्टर ने देखा कि मैं तो आज रिसर्च पेश कर रहा हूँ, शराब हर बुराई की जड़ है, और आज से 1500 साल पहले मुसलमानों के नबी ने, मुअल्लिमे कायनात ने 1500 साल पहले इस उम्मत को बता दिया है। यूरोप का डॉक्टर कहता है जिस नबी ने अपनी उम्मत को 1500 साल पहले अपनी उम्मत का इलाज बता दिया हो, हर मर्ज का इलाज बता दिया हो, मैं उस नबी का कलमा पढ़ के मुसलमान हो रहा हूँ। यूरोप के डॉक्टर ने कहा जिस नबी ने 1500 साल पहले अपनी उम्मत का इलाज बता दिया हो, उस नबी का दीन इस्लाम झूठा नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सैयद आसिम मियां साहब किबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। अंदाजा लगाइए वो लोग रिसर्च कर करके कहां पहुंच गए, और हम लोग नबी की सुन्नतों को भूल भूल के कारे मुजल्लल में चले गए। अल्लाहु अकबर। ये चीज मैंने बताई आपको। अब जरा आगे बढ़िए, मैं कहा था आपको मालूम है? गौसे आजम के वालिद सैयद मूसा रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जब शराब के मटके देके शराब के मटकों को तोड़ दिया, अब हाकिम वक्त के पास जो है वो उसके मुलाजिमीन पहुंचे, चूंकि सामने तो हिम्मत नहीं थी कुछ बोल देते। अल्लाह ने रुअब दबदबा ही इतना दिया था गौसे आजम के वालिद को। जैसे ही वो आए हैं सामने, हाकिम वक्त ने तलब किया गौसे आजम के वालिद को, सैयद मूसा को, कहा तुमने शराब के मटके क्यों तोड़ दिए हैं, तुम्हें किसने मामूर किया है? तो सैयद मूसा रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया मैं मुहतसिब हूँ, मैं निगरानी करने वाला हूँ। कहा तुम्हें निगरान किसने बनाया है? तो कसम खुदा की जवाब सुनना, ईमान ताजा हो जाएगा। यही हमारा ईमान होना चाहिए। गौसे आजम के वालिद ने कहा जिसके हुक्म की वजह से तो हुकूमत कर रहा है, उसी ने मुझे है कर निगरान बनाकर भेजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, उसी ने मुझे यहाँ का निगरान बनाया है। कहा अल्लाह ताला के हुक्म से मैंने शराब के मटके तोड़ दिए हैं। अंदाजा लगाइए, ये गौसे आजम के वालिद की शान है। अंदाजा लगाइए, और उनका एहसास इतना जिंदा था कि उनका ज़मीर इतना जिंदा था। याद रखना, जब तक तुम्हारा ज़मीर जिंदा है ना, ज़मीर जब तक तुम जिंदा हो, और जिस दिन तुम्हारा ज़मीर मर जाएगा उस दिन तुम भी मुर्दा हो जाओगे, मुर्दा दिल हो जाओगे, किसी काम के नहीं रहोगे मेरे भाइयों। इसलिए कि ये दिल ही है। अगर कोई किसी के चांट मार देता है ना, तो थोड़ी देर के बाद उसको एहसास हो जाता है कि मैंने फला इंसान के चांट गलत मारा है। ये एहसास है ना। ये अगर कोई किसी को गाली दे देता है ना, थोड़ी देर के बाद उसको एहसास हो जाता है कि मैंने फला इंसान को गाली गलत दी है, एहसास है। तो जब तक एहसास है, जब तक तुम्हारा मामला ठीक है, और जब एहसास मर जाएगा ना, तो तुम किसी काम के नहीं रहोगे। यही सैयदना गौसुल आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद हैं, जिनकी शान ये है। अल्लाहु अकबर कबीरा। वो सेब वाला वाक़या तो आपने सुना ही होगा, मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता हूँ। बहरहाल अलबत्ता मुख्तसर इतना समझ लीजिए, गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो है अपने यानी कि एक सेब को, जो एक मुबाह चीज़ होता है, मुबाह जो दरिया में बहता हुआ आ रहा था, उसको खा लिया था। उसकी माफ़ी के लिए 12 साल बाग की निगरानी करनी पड़ी है। उसकी माफ़ी के लिए जो है एक ऐसी लड़की को कबूल करना पड़ा है जो आंखों से अंधी थी, जो कानों से बहरी थी, जो जबान से गूंगी थी, जो पैरों से अपाहिज थी, जो हाथों से लुंजी थी। अल्लाहु अकबर कबीरा। अंदाजा लगाइए जरा। अब जो है फिर कमरे से वापस निकल के आए, कहा तुमने मुझे किसके कमरे में भेज दिया है? उस लड़की के वालिद ने कहा, अब्दुल्ला सुमई ने कहा, जाओ तुम्हारी वही बीवी है, वही मेरी बेटी है। कहा आंखों से नाबीना इसलिए है, आज तक किसी गैर महरम को नहीं देखा है। जबान से गूंगी इसलिए है, आज तक उसने कोई गंदा जुमला नहीं निकाला
काला है, कानों से बहरी इसलिए है आज तक उसने किसी की कोई गीबत ना सुनी है, पैरों से अपाहिज इसलिए है किसी गुनाह की तरफ कदम नहीं गया है, हाथों से लुंजी इसलिए है कोई गलत चीज हाथों से नहीं पकड़ी है। अंदाजा लगाओ कि जिस इंसान में इतनी बड़ी शख्सियत हो, जो तकवे के आला दर्जे पे फाइज हो, जो तकवे के आला दर्जे पर फाइज हो, माँ ऐसी जिसने कोई गुनाह नहीं किया, जो पैर से लेकर सर से लेकर पैर तक नेकियों का मुजस्समा, और बाप ऐसा सैयद मूसा अबू साले जो सर से लेकर पैर तक जो है नेकियों का पुतला है, जिनके दामन पर गुनाह का एक धब्बा भी नहीं है। जब ऐसे मियाँ बीवी का मिलन होता है, जब उस औरत के शिकम से जो बच्चा पैदा होता है, वो कोई आम बंदा नहीं बल्कि वो वलियों का सरदार अब्दुल कादिर जिलानी था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात था। अंदाजा लगाइए, जब माँ बाप नेक होते हैं तब बच्चे भी नेक होते हैं, और जब माँ बाप नेक नहीं होंगे तो बच्चे कहाँ से नेक हो जाएंगे। एक शख्स मेरे पास आया, सही साहब एक तावीज चाहिए। मैंने कहा तावीज का क्या करेंगे? कैसे साहब तावीज दे दो, मेरे बच्चे मेरे हाथों से निकल गए। मैंने कहा अच्छा, मैंने क्या हाथों से निकल गए? कहा हजरत ना रमजान के रोजे रखते हैं, ना नमाज पढ़ते हैं, ना मेरी कोई बात मानते हैं, हर वक्त बुरी सोहबत में रहते हैं, ताश खेलते रहते हैं, गुनाह करते हैं, इधर आधर बुरी गंदी सोहबत में पड़ गए। मैंने कहा आप मुझसे तावीज लेने के लिए आए हैं? मैंने उनसे पहला सवाल किया, मैंने कहा ये बताइए आप नमाज पढ़ते हैं? कैसे सब पढ़ता तो मैं भी नहीं हूं नमाज। क्या कहा उन्होंने मुझसे? पढ़ता तो मैं भी नहीं हूं। मैंने कहा आप मुझसे तावीज लेने के लिए आए हो, बताओ जरा तावीज जुज़वी फायदा करता है, कुल्ली तौर पे फायदा नहीं करता तावीज। मैंने कहा जरा बताओ तो, तुम मुझसे तावीज लेने के लिए आए, तावीज का मैं मुनकिर नहीं हो, लेकिन जरा बताओ तुम अपने बच्चों को लिए आए हो, जरा बताओ तुम नमाज नहीं पढ़ते हो, तुम्हारे बच्चे कैसे नमाज पढ़ लेंगे? कसम खुदा की खा के कहता हूँ, चंदोई के जिंदा दिल मुसलमानों, अगर बाप नेक होगा तो अपने बेटे से उसे कहने की जरूरत नहीं है कि बेटे नमाज पढ़ ले, बेटा खुद ब खुद पैरों से चल के मस्जिद की तरफ आ जाएगा। बाप अगर नमाजी होगा बेटा खुद ब खुद नमाजी हो जाएगा। बाप अगर रोजेदार होगा बेटा खुद ब खुद रमजान का 15 घंटे का रोजा रख लेगा। और अगर माँ नमाजी होगी बेटी से कहने की जरूरत नहीं है, बेटी खुद ब खुद मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ने लग जाएगी। कसम खुदा की, जब माँ बाप नेक होते हैं तब बच्चे नेक होते हैं, इसलिए कि बच्चे तुम्हारे कहने को कम समझते हैं, प्रैक्टिकल को ज्यादा समझते हैं, तुम्हारे अमल को ज्यादा देखते हैं। इसलिए अमल करो, अमल कहना कम करो और अमल करके दिखाओ। जिस दिन अमल हमारी जिंदगी में आ जाएगा, अल्लाह ताला फरमाता है तुम सिर्फ अमल करके दिखा दो, तुम्हारी जबानों में इतनी तासीर अता कर दूंगा, जो तुम अल्लाह ताला से मांगोगे अल्लाह उसको रिजेक्ट नहीं फरमाएगा, बल्कि अपनी बारगाह में मुस्तजाब फरमाएगा। अंदाजा लगा रहे हैं आप? हक बात। नेक बनो नेक। हुजूर गौसे आजम की महफिल में आए हो आप, महफिल में आए हो, महफिल में। तो मैं ये बता रहा था सैयदना गौसुल आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रोजाना कितनी रकात नफल नमाज पढ़ते थे? 1000। कितनी रकात? भूलेंगे तो नहीं? तो जब नफल नमाज पढ़ने का ये उनका आलम था, अंदाजा लगाइए तो और वो खुफिया इबादतें और कितनी करते होंगे। कितनी बड़ी शान है उनकी यार, कितना बड़ा मकाम है उनका। अल्लाह ने उन्हें हर चीज से नवाजा था, हर चीज से। अब आपको बताऊं सैयदना गौसुल आजम, और बेटा साहब थोड़ी इसकी हल्के से बढ़ा दीजिए, बहुत अच्छा माइक बोल रहा, मोहब्बत से बोलिए। या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैअन लिल्लाह अल मदद, या गौस अल मदद, या गौस अल मदद, या गौस अल मदद, या अली, या अली, या अली, या अली, या अली। मुश्किल टली, मौला अली के नाम से मुश्किल टल जाती है। अब जरा सुनिए, बताना चाहता हूँ मैं आपको, मैं चूंकि आपको करामतें नहीं सुनना चाहिए, सिर्फ करामतें सुन के जो है, करामतों से जिंदगी में इनकलाब नहीं आ सकता है। करामतें बेशक बयान करना चाहिए, मामूलात अहले सुन्नत में से है। हम सुन्नी बयान नहीं करेंगे तो कौन करेगा बताओ जरा। लेकिन सीरत बयान करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ आपका जलसा खराब नहीं होना चाहिए।
चाहिए। अल्लाहु अकबर कबीरा। हुजूर गौसे आजम ने, आपको मालूम है, चंदोई के मेरे नौजवान, मेरे बुजुर्गों, मेरी तरफ देखो, हुजूर गौसे आजम ने 40 साल ईशा की वजू से फजर की नमाज अदा की है, 25 साल जंगलों और सहराओं के अंदर अल्लाह ताला की मारिफत की जुस्तजू की है, 15 साल एक टांग पे खड़े होकर पूरे कुरान पाक की तिलावत की है। गौसे आजम से पूछा गया, या अब्दुल कादिर जिलानी, तुमको तुम्हारी विलायत का इल्म कब हुआ? आपने फरमाया, जब मैं 10 साल का था, मदरसे में पढ़ने के लिए जाता था, एक आवाज आती थी पीछे से, ए बच्चों रास्ता खाली कर दो, अल्लाह का वली अब्दुल कादिर जा रहा है। जब मैं मकतब में पढ़ने के लिए बैठता था, एक आवाज आती थी, ए बच्चों जगह खाली कर दो, यहाँ पर अल्लाह का वली अब्दुल कादिर जिलानी बैठेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जिस गौसे आजम को बचपन में ही पता चल गया था कि मैं माँ के पेट से वली हूँ, फिर उस गौसे आजम को 40 साल ईशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ने की क्या जरूरत थी? 15 साल एक टांग पे खड़े होके पूरे कुरान पाक की तिलावत करने की क्या जरूरत थी? 25 साल जंगलों के अंदर अल्लाह ताला की मारिफत की जुस्तजू करने की क्या जरूरत थी? पूछना चाहता हूँ। शेख सादी फरमाते हैं, मैंने आलमे रूयत में देखा, मैंने ख्वाब की हालत में देखा कि एक शख्स जो है खाना काबा के खिलाफ को थाम के ज़ारो कतार रो रहा है, और वो क्या कह रहा मालूम है? वो कह रहा है, मौला अगर मेरी नेकियां कबूल न हुई हो तो कल क़यामत के दिन मुझे अंधा बना के उठाना, मुझे नाबीना बना के उठाना, ताकि मैं नेक लोगों के सामने शर्मिंदा ना हो जाऊं। अल्लाहु अकबर। इतनी आजिज़ी, इतनी इनकिसारी के साथ वो दुआएं मांगता है कि हतीम काबा में जो और लोग हैं वो अपनी दुआएं छोड़ के इस बंदे के लिए दुआएं करने लग जाते हैं, ये अल्लाह तो अपने इस बंदे को मुआफ कर दे। अल्लाहु अकबर कबीरा। शेख सादी फरमाते हैं, जब मैंने देखा मेरे दिल में आया, यार ये इतनी आजिज़ी से दुआएं मांगने वाला है कौन? फरमाते हैं, जब मैंने झांक करके देखा तो मेरी चीखें निकल गई, ये दुआएं मांगने वाला कौन है? फईदा हुआ शेख अब्दुल कादिर जिलानी। ये दुआएं मांगने वाला कोई आम मुसलमान नहीं, बल्कि वलियों का सरदार अब्दुल कादिर जिलानी थे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल बरा कॉन्फ्रेंस, सैयद आसिम मियां साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। अंदाजा लगाइए। पूछना चाहता हूँ आपसे, जिनके गुनाह पे, जिनके दामन पे गुनाह का एक थप्पा भी नहीं है, उसी गौसे आजम की महफिल में आए हो, जो ज़ारो कतार रोते हैं, जो रातों रात रोते हैं, जो इतनी इबादतें करते हैं, जो इतना कुरान पढ़ते हैं, उस गौसे आजम के सिर्फ एक फरमान पर ही अमल कर लोगे, इंशाअल्लाह जिंदगी संवर जाएगी। जलसे में आने वालों, 11वीं पकाने वालों, छठी खिलाने वालों, कसम खुदा की आपसे कहना चाहता हूँ और ये पैगाम देना चाहता हूँ, अगर आपने मेरी सिर्फ एक बात पे अमल कर लिया, यकीन मानो अल्लाह बेनियाज है सारे आलमों से, उसे अगर एक ही बात पसंद आ गई तो हो सकता है हमारी तुम्हारी इसी में बख्शिश हो जाए। अल्लाहु अकबर। करो अमल। आओ मस्जिदों के करीब आओ, इमामों के करीब आओ, कुरान के करीब आओ। इन चीज़ों के करीब आओगे ना, जिंदगी में यकीन मानो खुशगवारी आ जाएगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अपनी माँ और बहनों से भी कहना चाहता हूँ, बताइए जरा, जिसकी जिंदगी में बताओ औलिया अल्लाह की सीरत नहीं होगी, उसकी जिंदगी में सुकून होगा? नहीं होगा। जिसकी जिंदगी में नमाज नहीं होगी, उसकी जिंदगी में कारी फुरकान साहब सिवाय टेंशन और गम के क्या हो सकता है? जिसकी जिंदगी में रोजा नहीं होगा, उसकी कब्र में रोशनी नहीं हो सकती है। जिसकी जिंदगी में कसम खुदा की आलिमों का एहतराम नहीं होगा, उसकी जिंदगी में सिवाय टेंशन और गम के क्या हो सकता है? चाहे तो कितने ही बड़ा बिजनेसमैन बन जा, कितने ही बड़ा मर्सिडीज और ओडी गाड़ी पे चढ़ने वाला बन जा, कितना ही बड़ा तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में चढ़ने वाला बन जा, लेकिन जब तक तेरी जिंदगी में सीरत रसूल का नमूना नहीं आएगा, जब तक तुझे सुकून नहीं मिल पाएगा, तेरी रूह जो है खुश नहीं रह पाएगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे भाइयों, चेहरे मुरझाए हुए हैं, रिस्क में बरकत नहीं है, बदन में ताकत नहीं है और सुकून की नींद नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर चेहरे पे नूर
नूर चाहते हो, रिस्क में बरकत चाहते हो, बदन में ताकत चाहते हो, औलाद की फरमा बरदारी चाहते हो, रात को सुकून की नींद सोना चाहते हो, तो हमें जो है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सहाबा और अहले बैत औलिया अल्लाह की जिंदगी के मुताबिक हमें अपनी जिंदगी गुजारना पड़ेगी। अल्लाह वो सुकून अता फरमाएगा जो बादशाहों को नरम नरम बिस्तरों पर वो सुकून नहीं मिल सकता है, जो अल्लाह ताला वो सुकून तेरी जिंदगी में अता फरमा देगा। बेशक हक बात है, हक बात है, हक बात। चीजें हैं समझने की, इन चीजों को समझो और करीब आओ, जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा, मजमे में कोई महफिल में ऐसा है जो नारा लगा दे? या नारा लगाने की जिम्मेदारी हमारे बुजुर्ग की है? कोई नहीं, आशिक गौसुल वरा खड़े होकर नारा लगाइए, उसको एक प्यारी सी दुआ दूंगा उसको। अल्लाह अकबर, या रसूलल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हमारे इस भाई को इसी साल मदीने मुनव्वरा की जियारत नसीब फरमाए। जोर से बोल दो आमीन। अल्लाह पाक आपको भी मदीने मुनव्वरा की जियारत नसीब फरमाए, हमारी माँ और बहनों को भी काबतुल्लाह का दीदार नसीब फरमाए। आइए जरा, बात तो बहुत तूल पकड़ जाएगी, खजाने में कमी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आओ जरा एक बहुत प्यारी हदीस से पाक सुनाता हूँ। अल्लाहु अकबर कबीरा, और वो हदीस पाक इतनी प्यारी है, आप सुनना चाहते हैं तो पूरा मजमा जरा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह। हमारे नबी मालिक की जन्नत, मालिक के रिकाबे उमम, मुख्तारे दो आलम, खातिमुन नबीजीन, खातिमुल मासूमीन, अहमद मुश्तबा मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। क्या फरमाया मालूम है? अल जन्नतु मुश्ताक़तुन इला खम्स, जन्नत क़यामत के दिन 5 लोगों को तलाश करेगी। अब बोलो यार, बोलना पड़ेगा, बोलो जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह। कितने लोगों को तलाश करेगी? 5 लोगों को। ये सिर्फ मैंने एक हदीस से पाक ले ली है और इस पे अगर बयान करने की कोशिश की जाए तो बहुत वक्त चाहिए। अब सुन लो जरा तवज्जो से, जन्नत क़यामत के दिन 5 लोगों को तलाश करेगी। मेरे भाई, तुम क्या समझते हो कि एक बार सुभान अल्लाह कह दिया तो हमें जन्नत मिल जाएगी? 10 रुपए मस्जिद में दे दिए, ऐलान करवाया इमाम साहब से, जन्नत मिल जाएगी? कि हमने सिर्फ नारा लगा दिया जन्नत मिल जाएगी? कसम खुदा की, जन्नत अगर सस्ती होती, करबला की तपती हुई रेतगार पे इमाम आली मुकाम अपनी गर्दन नहीं कटाते। जन्नत अगर सस्ती होती तो हजरत अली अकबर को अपनी जवानी लुटाना नहीं पड़ती। जन्नत अगर इतनी सस्ती होती तो कासिम बिन हसन को अपना शबाब लुटाना नहीं पड़ता, अली असगर को अपने हुलकूम पे तीर खाने नहीं पड़ते। पता चला जन्नत में जाने के लिए बड़े जतन करने पड़ते हैं, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तब जो कहीं जाके जन्नत मिलेगी। यार वही जन्नत है जिस जन्नत के बारे में नबी ने फरमाया 5 वक्त की दुआ में मांगा करो, वादखिलनल जन्नत दारस्सलाम। ये नबी ने फरमाया है। जन्नत को लोगों ने सस्ता बना दिया है। अंदाजा लगाइए अल्लाह ताला की रिजा क्या है मालूम है? वरिदवानुम मिनल्लाहि अकबर। अल्लाह ताला की थोड़ी सी रिजा भी बहुत बड़ी रिजा है, वो रिजा जन्नत है। यानी जो जन्नत में दाखिल हो गया वो कामयाब हो गया, जो जहन्नम से बचा लिया गया वो कामयाब हो गया, और जो जन्नत में जिसकी एंट्री नहीं हुई, जो जहन्नम में दाखिल हो गया वो नाकाम हो गया। ये कुरान का फैसला है, ये हदीस का फैसला है। अब आओ जरा, हमें तो जन्नत जाने के लिए रातों रात मेहनत करनी पड़ेगी, जलसे में भी आना पड़ेगा, मस्जिद में भी। जब तेरा दिल नहीं मानेगा कि लिहाफ को ओढ़ ले, बहुत गर्माई आ रही है, बहुत सर्दी है, तब तुझे जो है 2 किलो का लिहाफ हटा के अपनी नींद को कुर्बान करके अपने पैरों से मस्जिद में आना पड़ेगा। कड़कड़ाते जाड़े में तुझे मस्जिद में आना पड़ेगा। जब तेरा दिल नहीं चाहेगा, बहुत गर्मी पड़ रही है, लाइट भी नहीं है, गर्मी को त्याग दे, ज़ोहर की नमाज अदा करनी पड़ेगी। जब कहीं जाके जन्नत मिलेगी, असर की नमाज पढ़नी पड़ेगी। जब जन्नत मिलेगी, मगरिब की नमाज पढ़नी पड़ेगी। जब जन्नत मिलेगी, अब आओ जरा सुनो, जन्नत जाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन नबी ने फरमाया 5 लोग ऐसे हैं, 5 मेंस, यानी कि 5 शख्स ऐसे हैं जिनको कयामत के दिन जन्नत खुद तलाश करेगी। सुभान अल्लाह। कितने लोगों? या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सुनिए जरा,
अब थोड़े इख्तिसारी तौर पे बयान कर रहा हूं। कितने लोगों को? 5 लोगों को। फर्स्ट सुनो और ना इसको याद करो इसको, आगे भी लोगों को बताना। तालियुल कुरान, पहला वो शख्स जिसको जन्नत खुद ढूंढने की क़यामत के दिन, वो शख्स है जो कुरान की तिलावत करने वाला है। जो कुरान की तिलावत करेगा उसको जन्नत खुद तलाश करेगी। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे चंदोई के जिंदा दिल मुसलमानों, यार कितने लोग हैं जिनको कुरान पढ़ने आता भी है लेकिन वो हफ्तों कुरान उठा के नहीं देखते हैं। अब तो लोग रमज़ान में भी नहीं पढ़ते हैं, मोबाइल के अंदर डूब गए हैं, सारा वक्त मोबाइल को दे दिया है। और अपनी माँ और बहनों से भी कहना चाहूँगा, ये भी जुम्मे के दिन पहले कुरान पढ़ने बैठ जाया करती थी, अब ये भी कुरान नहीं पढ़ती है। मैं पूछना चाहता हूँ, ये उम्मत जितना कुरान से दूर होती चली जाएगी इतनी ही तबाह हो जाएगी, इतने ही बर्बाद हो जाएगी। और हो गई तबाह और हो गई बर्बाद। तुम क्या समझते हो कुरान सिर्फ पढ़ने फूकने वाली किताब है? नबी ने फरमाया था, ला अक़ूलु अलिफ लाम मीम हर्फुन वाहिदुन, मैं ये नहीं कहता हूँ कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल अलिफुन हर्फुन वाहिद व ले व लामुन हर्फुन वाहिद व मीमुन हर्फुन वाहिद, बल्कि मैं ये कहता हूँ अलिफ एक अलग हर्फ है, लाम दूसरा हर्फ है, मीम तीसरा हर्फ है। जो बंदे मोमिन अलिफ लाम मीम एक बार कह लेता है, अल्लाह ताला उसके खाते में 30 नेकियां अता फरमा देता है। सुभान अल्लाह, ये कुरान अजीम की शान है। जो सूरह इखलास कुल हुवल्लाह 3 बार पढ़ लेता है, अल्लाह उसको एक कुरान करीम पढ़ने का सवाब दे देता है। जो जुमे के दिन सूरह कहफ पढ़ता है, अल्लाह ताला एक जुमे से लेकर अगले जुमे तक जो है उसके लिए नूर का साइबान बना देता है। अंदाजा लगाइए कि सूरह आले इमरान की शुरू की आयतें पढ़ता है वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। ये कुरान अजीम की शान है। बताना चाहता हूँ, कुरान अजीम को रोजाना पढ़ो, अगर से 2 आयतें पढ़ो लेकिन तर्जुमे के साथ पढ़ो, तुम्हें पता चलेगा रब ने तुम्हारे लिए क्या संदेशा दिया है, क्या पैगाम दिया है। जब समझ के पढ़ोगे या इन उलमा की बारगाह में आके समझोगे, पहले तुम्हारे सीने में इल्म आएगा, फिर अमल आएगा। जब इल्म और अमल का संगम मिलेगा तब जिंदगी से परेशानियों का खात्मा और जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, अंदाजा लगाइए, पहला वो शख्स जिसको जन्नत तलाश करेगी कौन है? जोर से बोल रहे हैं। कुरान की तिलावत, कुरान की तिलावत करने वाला। पढ़ेंगे कुरान इंशाअल्लाह, बताओ इंशाअल्लाह बोलो। अरे कुरान पढ़ने की कोई उम्र नहीं है, किसी भी उम्र में आके पढ़ सकते हैं। हालांकि इस पे थोड़ा और भी बोलने का मेरा मन था लेकिन वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं। सेकंड, दूसरा शख्स सुनिए कौन सा है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, व मुतइमुल जियान, दूसरा वो शख्स जिसको जन्नत खुद तलाश करेगी। हमारे नबी ने फरमाया जो भूखों को खाना खिलाने वाला। सुभान अल्लाह, पीछे वाले बोल रहे हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, पीछे वाले अंधेरे का फायदा ज्यादा उठाते हैं। हाँ ना, देख वो ये समझ रहे हैं कि हम नजर ना। कैसे ये साहब तो बस अगले से बुलवा रहे हैं, बस उनसे हमारा काम चल रहा। अल्लाह के बंदो, तुम भी बोल दोगे तो तुम्हारा बैठने भी जो है नाकारा नहीं जाएगा, कुछ न कुछ तो अपनी झोली में भी ले जाओ। सुभान अल्लाह। मुतइमुल जियान, दूसरा वो जिसको जन्नत खुद तलाश करेगी, जो भूखों को खाना खिलाता। आपको मालूम है गौसे आजम ने क्या फरमाया? फरमाते मैंने बहुत इबादत की, मैंने बहुत रियाजत की, सबसे ज्यादा मुझे मौज किस चीज में आई, सबसे ज्यादा मुझे मजा किस चीज में आया? ये किसका फरमान है? ये आरिफ हक्कानी का फरमान है, ये सालिक रहमानी का फरमान है, ये कुतुब रब्बानी का इरशाद है, ये जो है गौसे आजम का फरमान है। फरमाते हैं कि मैंने बहुत इबादत की, मैंने बहुत रियाजत की, लेकिन सबसे ज्यादा मुझे मजा जिस चीज में आया और सबसे ज्यादा मैंने अल्लाह ताला की रजा जिस चीज में हासिल की, गौसे पाक फरमाते हैं वो है भूखों को खाना खिलाने में जितना मजा मुझे आया है इतना मजा मुझे किसी चीज में नहीं आया। सुभान अल्लाह, ये गौसे आजम ने फरमाया है खाना खिलाया करो मेरे भाइयों, और याद रखना जो दूसरों को खाना खिलाता है अल्लाह ताला उससे बहुत खुश हो जाता है, और जो दूसरों को पानी पिलाता है अल्लाह उससे भी खुश हो जाता है। अच्छा, जो चीज हमें लेनी चाहिए थी वो जो है दूसरों ने ले ली। गर्मी जब आती है, गर्मी है तो पंजाबी लोग जो होते हैं ना, पंजाबी रोड पे पानी पिलाते हैं। देखा नहीं है तुमने?
रोटी पानी पिलाते हैं जगह जगह, बात जगह मुसलमान भी पिलाते हैं, इसका भी इनकार नहीं है, लेकिन पंजाबी पानी पिलाते हैं। कसम खुदा की जो हमारे नबी हमें सिखा के गए थे वो हमने छोड़ दिया है। अल्लाह वो पानी पिलाते हैं। आपको बता दूं, तुमने अगर एक प्यासे को तुमने पानी पिला दिया, कसम खुदा की समझ लो तुमने इस्लाम को बचा दिया, तुमने भूखे को खाना खिला दिया, तुमने इस्लाम को बचा दिया। मैं पूछना चाहता हूँ, आप पूछेंगे ये सब कैसे इस्लाम को बचा दिया? थोड़ी वजाहत मतलूब है। वजाहत ये है, जब भूखे को खाना खिलाते हो, जब प्यासे को पानी पिलाते हो, ये इधर खाना खाने वाला शिकम शेर होकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है, और शुक्र अदा करने वाले अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। जो खाना खिलाता है वजबत लहुल जन्ना, अल्लाह ताला उसके लिए अपनी जन्नत को वाजिब कर देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात, वाजिब कर देता है। खिलाओ खाना, पिलाओ पानी लोगों को। कब खाना खिलाओगे, कब पानी पिलाओगे? तो तुआम व तक़रउस्सलाम, मोहब्बत चाहते हो आपस में, खाना खिलाया करो, तोहफे दिया करो, गिफ्ट्स पेश किया करो, एक दूसरे को सलाम किया करो, मोहब्बत पैदा हो जाएगी। सुभान अल्लाह। तो पहला वो शख्स जो कुरान की तिलावत करने वाला है, दूसरा खाना खिलाने वाला, तीसरा कौन सा शख्स है? जरा सुनिए, तवज्जो करो, जिसको रब ताला की जन्नत खुद तलाश करेंगे। मेरे नबी ने फरमाया, मुक्सिल उरियान, जो नंगों को कपड़ा पहनाता है उसको जन्नत तलाश करेगी। मैं पूछना चाहता हूँ, आप कहते हो सही, सब आज के दौर में सब मालदार हैं, सब अच्छा खा रहे हैं, सब अच्छा पहन रहे हैं। आपको बता दूं मैं, कसम खुदा की अपने मोहल्ले में तलाश कर लेना, सोसाइटी में तलाश कर लेना, मुआशरे में देख लेना, आज भी कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास 2-3 जोड़ी कपड़ों से ज्यादा कपड़े नहीं है, जिनके पास जो है अल्लाह अकबर कबीरा, अगर अभी मजदूरी मिलना बंद हो जाए तो कसम खुदा की 8 दिन का खाना मयस्सर नहीं होगा। तुम क्या समझते हो सब मालदार है? जाकर के देखा करो। तुम क्या समझते हो अगर कोई तुम्हारे आगे हाथ नहीं फैला रहा है तो क्या समझो वो भी अच्छी जिंदगी गुजार रहा है? उसकी खुददारी उसे रोक रही है, उसका नफ्स उसे रोक रहा है। उसका खुददारी तो नफ्स तो कहता है कि हाथ आगे फैला दे, लेकिन खुददारी कहती है कि खुद कमा करके खाऊंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह ताला इस चीज को पसंद नहीं करता है। तो मेरे भाइयों, मोहल्ले में तलाश किया करो, किसी के पास कपड़े नहीं है तो चुपके से जाके उसको कपड़े दे दिया करो, ये हदिया दे दिया करो, खाना भी खिलाओ। इन चीजों से अल्लाह ताला हमसे राजी हो जाता है। जैसे जलसा किया है आपने, हमें बुलाया है, तो ये बातें जो बता रहा हूँ, ये चीजें सी बातें सुनेंगे, इन बातों से भी अल्लाह ताला राजी होता है। अब आगे बढ़िए। चौथा कौन सा शख्स है? वह हाफिजुल लिसान। चौथा वो शख्स जिसको जन्नत तलाश करेगी। हमारे तुम्हारे नबी ने फरमाया, किसने फरमाया? हमारे नबी ने, हाफिजुल लिसान, जो अपनी जबान की हिफाजत करने वाला है। किस चीज की? जबान की। जबान को कंट्रोल में करेगा, उसको रब ताला की जन्नत तलाश करेगी। आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर कोई सामने वाला बंदा या भाई, अगर बड़ा भाई के नाते, बड़ा भाई बाप के दर्जे में होता है, बाप की तरह होता है, अगर वो छोटे भाई को गलती पे डांट भी देता है ना, तो समझ लो तुम्हारी भलाई के लिए डांट रहा है, तो उसको पलटकर जवाब मत देना, जबान की हिफाजत करना। वालिदैन अगर डांट देते हैं ना, कितने बच्चे तो ऐसे हैं जो माँ बाप के डांटने से बाहर जिंदगियां गुजार रहे हैं, जिंदगी कड़वाहट जिंदगी में आ गई। कसम खुदा की, हाफिजुल लिसान, जबान की हिफाजत करो। आज लोग कहते हैं कि फला इंसान को अल्लाह ने बड़ा माल दिया है साहब, वो तो नमाजें भी नहीं पढ़ता है, उसके पास तो बड़ा माल है, वो तो रोजे भी नहीं रखता है, उसके पास तो बड़े माल की फरावानी है, वो तो साहब जो है ब्रांडेड कपड़े पहनता है, और कोई जो ज़कात भी नहीं निकालता है, उसने हज भी नहीं किया, उसने उम्रा भी नहीं किया, तो उसको तो अल्लाह बड़ा अताएं पे अताएं हो रही हैं, अताएं पे अताएं हो रही हैं। कसम खुदा की, दुनियादारों को देखकर हम ये फैसला नहीं कर सकते कि वो मोमिने कामिल है, उससे अल्लाह ताला खुश है, वो सच्चा मुसलमान है, बल्कि हमें फैसला जो है शरीयत मुतहरा के दायरे में करना पड़ेगा, कुरान की तालीमात की रोशनी में करना पड़ेगा। वो तालीमात क्या है? कसम खुदा की, जरा सुनिए मेरे भाई, बड़ी बड़ी गाड़ियों पे चढ़ने वाला जो है, जरूर नहीं उससे अल्लाह ताला खुश होगा, बल्कि सच्चा मुसलमान कौन है, मोमिने कामिल कौन है? नबी ने फरमाया था, अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही। सच्चा मुसलमान वो है जिसकी हाथ और जबान से दूसरे मुसलमान महफूज रह जाते हैं, वो सच्चा मुसलमान है। सच्चा मुसलमान कौन है? मन फी क़ल्बिही रहमुन, जिसके दिल में जितने ज्यादा रहम होता है वो इतने ही बड़ा ज्यादा मोमिने कामिल होता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। जबान की हिफाजत
कर, जबान को कंट्रोल में कर, इससे गाली गलोच मत कर। नबी ने फरमाया था अल मुमिनु हय्यिनुन लय्यिनुन सहलुन, मोमिन वो होता है जो नरम दिल होता है, जिससे मुलाकात करना आसान होता है, जिसको सलाम दुआ करना आसान होता है। नबी ने फरमाया था कि मोमिन जो होता है लान तान करने वाला नहीं होता है, गाली बकने वाला नहीं होता है। जरा सुनो ये जबान क्या चीज है मेरे भाइयों, जितना इसको मीठा कर लोगे ना इतने लोग तुम्हारे करीब आ जाएंगे, जितना कड़वा कर लोगे लोग तुम्हारे दूर चले जाएंगे। इस उम्मत के सबसे बड़े फकीह जो हलाल और हराम को सबसे ज्यादा जानने वाले हैं मुआज बिन जबल, जब हुजूर ने उनको यमन का काजी बना के भेजा था, उन्होंने कहा था या रसूल अल्लाह कुछ वसीयत फरमा दें। मेरे नबी ने फरमाया था जबान निकाल के पकड़ के फरमाया मुआज बिन जबल जबान की हिफाजत करना, इससे किसी का गलत फैसला मत करना, किसी को गलत मत कहना। मुआज बिन जबल को बच्चे की तरह समझाया। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कितने लोग आज ऐसे हैं इसी जबान की वजह से मेरे भाइयों, यकीन मानिए घरों के अंदर झगड़े हैं, कितने साल हो गए घरों के अंदर दीवारें बन जाती हैं इसी जबान की वजह से। इंसान की जिंदगी में मिठास नहीं बल्कि तलखपन आ चुका है, यानी कि तुर्श रूई आ चुकी है। अंदाजा लगाइए, जबान की हिफाजत करो। चौथा वो शख्स जो जबान की कंट्रोल में करेगा उसको रब ताला की जन्नत खुद तलाश करेगी। पांचवा शख्स कौन सा है? वमन सल्ला अला हबीबिर रहमान, हमारे नबी ने फरमाया पांच वो शख्स जिसको जन्नत खुद तलाश करके अपने अंदर उसको चाहत उसके चाहत होगी। नबी ने फरमाया जो मेरे ऊपर कसरत से दुरूद और सलाम पढ़ने वाला। सुभान क्या पढ़ने वाला? जोर से बोलते हैं दुरूद और सलाम। मेरे भाइयों कसरत से दुरूद पाक कितनी मरतबा मालूम है? 313 मरतबा आप दुरूद पाक पढ़ ले रोजाना। इंशाअल्लाह आप बहुत ज्यादा दुरूद पाक पढ़ने वालों की फहरिस्त लिस्ट में आपका शुमार हो जाएगा। पढ़ा करो। अपनी माँ और बहनों से भी कहना चाहता हूँ खाना तुम बनाती रहती हो, खाना तो हाथों से बनता, जबान तो फारिग रहती है, हाथों से खाना बनाओ, जबान से दुरूद पाक पढ़ो, खाने में भी मिठास आती है। सुभान अल्लाह। तो दुरूद पाक भी पढ़ते रहो और अपने दीगर काम भी आप अंजाम देते रहो, इंशाअल्लाह जिंदगी संवर जाएगी। 5 अशखास मैंने आपको बता दिए, इनको याद रखिएगा। हदीस से रसूल गौसे आज़म की बस मैंने छोटी मुख्तसर सी सीरत बयान की है, इंशाअल्लाह अमल करने की कोशिश करें। अमल आपने कर लिया, असल अमल है, अमल से जिंदगी बनती है। यकीन मानिए जन्नत भी जहन्नम भी ये खाकी अपनी फितरत में ना नारी है ना नूरी है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसूल सल्लल्लाहु तबारक व तआला हम सब की बख्शिश फरमाए और गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आपका जलसा पाइंदाबाद, आप लोग जिंदाबाद, उलमाए किराम जिंदाबाद। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, चंदोई के तमाम मुसलमानों पर अपना खुसूसी फज़ल करम नाज़िल फरमाए। गौसे आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु सदक़े तवस्सुल से आपके रिज़्क़ में, उम्र में, दस्तरखान में खूब बरकतें वसाअतें नसीब फरमाए।